और ये उस लड़की ने साबित कर दिया है कि उसकी माँ के दिए हुए संस्कार बहुत ही अच्छे। और लोग शादी से पहले कुछ और होते हैं, शादी के बाद बदल जाते हैं। और एक माँ को अपने सारे बच्चों की, कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ करनी चाहिए। और ये जब से आई है सब अच्छा हो रहा है। देखिए, एक माँ का बदला कोई नहीं दे सकता। जितना एक माँ कर लेगी ना, आप कितना भी कर लेंगे, लेकिन माँ का आप कैसे भी कर्ज नहीं चुका सकते। तो अब जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि भम्मू और लखनीत के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी में एक रिकैप दे देती हूँ कि अभी रिसेंट कुछ व्लॉग पहले जो है भम्मू ने एक व्लॉग डाला और जिसमें वो अपनी छोटी वाली बहू को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नजर आई। और तारीफ़ में फ़्लो में वो इतना बोल गए कि जो मेरी छोटी वाली बहू है, इसके जो कदम हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ हैं और ये जब से आई है सब अच्छा हो रहा है, हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और हमारे जो बेटे का भी बहुत अच्छा काम हो गया है और ये इसके जो कदम हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे माँ माँ कह के पुकारती है, माँ कहती है और वो मुझे फ़ोन करती है, फ़ोन करके मेरी हालचाल पूछती है। तो देखिए, ये सब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन बाद में हो सकता है उनको रियलाइज़ हुआ हो, आई डोंट नो रियलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद इतने भर भर के इनको कमेंट्स आने शुरू हो गए इस टॉपिक को लेकर। क्या आपने एक बहू की तारीफ़ कर रहे हैं तो दूसरी बहू की, क्योंकि साथ में तारीफ़ करना गलत नहीं है, तारीफ़ करना बिल्कुल सही है। और एक माँ को अपने सारे बच्चों की, कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी के बच्चों को लेट डाउन ना करें। जैसे कि साफ साफ उनके ब्लॉग से, साफ साफ उनकी वीडियो से ये जाहिर हो रहा था, क्योंकि साथ में पाए भी थे तो वो भी इस बात को कह रहे थे। तो वो ये कहते हुए नज़र आए थे कि ये जो है लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत अच्छी है और जो दिखता है वो जैसी है वो दिखता है वो वैसी ही है। लोग पहले शादी से पहले कुछ और होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, शादी से पहले कुछ और होते हैं, शादी के बाद बदल जाते हैं। और शादी से पहले दिखावा करते हैं और शादी के बाद कुछ और बदल जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि या तो वो ये कहते कि मेरी दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं, वो नीतू की भी तारीफ़ करती और नीतू के लिए भी कहती कि नहीं, नीतू भी मेरी बहुत अच्छी है और सैंडी भी मेरी बहुत अच्छी है, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दोनों बहुएं ही बहुत अच्छी मिली हैं। लेकिन उनकी बातों से साफ साफ जो है कहीं ना कहीं हर्ट हुआ हुआ और गुस्सा नज़र आ रहा था नीतू और लखनीत के लिए, क्योंकि खाली नीतू के लिए नहीं था, अपने बेटे के लिए भी है। क्योंकि वो क्यों है वो भी मैं आगे बताऊँगी। क्योंकि वो यहाँ वो कहते हुए नज़र आए थे, जो पाए बोल रहे थे, यानी कि पाए उनके पापा को बोलते हैं, वो सभी उनको पाए बोलते हैं। तो वो वहाँ वो बोलते हुए नज़र आए थे कि हमारा बेटा भी जो है वो बहुत अच्छा है। और लोग शादी से पहले कुछ और होते हैं, शादी के बाद बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब ये है कि वो इस बात को कंपेयर कर रहे थे कि अपने उस बेटे से, छोटे बेटे से और अपने बड़े बेटे से। दूसरी बात, माँ भी यही कहती हुई नजर आई थी कि शादी से पहले कुछ और होते हैं, शादी के बाद कुछ और होते हैं, लोग फिर बदल जाते हैं, दिखावा करते हैं शादी से पहले और शादी होने के तुरंत बाद बदल जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छा है, वो सारी कमाई मुझे देता है। वहाँ वो यही कहती हुई नज़र आई कि वो जो मेरा बेटा है वो सारी कमाई मुझे देता है, ये जो पाए है उनकी कमाई भी मेरे पास ही रहती है और वो अपने खर्चे के लिए मुझसे पैसे लेता है, यानी कि उसको जो भी खर्चा करना होता है उसके लिए वो पैसे मुझसे मांगता है। तो कई बार मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं ये भी बोल देती हूँ अभी दे रही हूँ, थोड़ी देर में दे रही हूँ, तो वो जब तक मैं उसको देती नहीं हूँ जब तक वो मुझसे मांगता रहता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही लाड प्यार से पाए ने रखा है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सबकी लाडली हैं। तो ये तो आपको पहले से ही पता था कि नीतू जो है वो पहले से ही काम कर रही है और वो जो है एक सिंगल मदर की चाइल्ड है, यानी कि अपनी उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत की उनके पापा के बाद, और अपने 3-4 बच्चों की जो परवरिश है एक सिंगल मदर के लिए बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ टाइम देखकर उन्होंने किया है। तो अगर आज नीतू किसी काबिल हो गई है अपनी मेहनत से, अपनी माँ के आशीर्वाद से, अपनी माँ के सपोर्ट से, अपने भाई बहनों के सपोर्ट से, और वो अगर थोड़ी सी भी जो है उनके लिए थोड़ा सा भी कर पाती, देखिए एक माँ का बदला कोई नहीं दे सकता। जितना एक माँ कर लेगी ना, आप कितना भी कर लेंगे, लेकिन माँ का आप कैसे भी कर्ज नहीं चुका सकते। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी करती है, एक तिनके के बराबर का भी अगर अपनी माँ के लिए करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात आपको पहले से पता थी, क्योंकि जो लखन और नीतू हैं ये पहले से ही साथ में काम कर रहे हैं। तो आपने इतने सालों में क्या उनकी आदत को नहीं जाना? अगर किसी को जानने का होता है ना, परखने का होता है, तो आप हफ्ता भर बहुत होता है किसी की आदत को परखना और जानना कि असलियत क्या है और दिखावा क्या है, वो दिख जाता है। तो क्या आप पहचानने में जो है गलती खा गए थे? क्या आप पहले नहीं पहचान पाए थे या अब नहीं पहचान पा रहे हैं? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि उसकी आदत से आप पहले से वाकिफ़ थे कि वो लोग काम करते हैं और उनका काम ही यही है।
भाई उन्होंने अगर आपका बिजनेस नहीं संभाला और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत की और वो एक एज ए व्लॉगर निकलकर सामने आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उनकी जो जोड़ी है तो वो लखन और नीतू मिलकर अब लखनीत हो गए हैं, और लखनीत बनकर वो इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, उन्होंने इतना शोहरत, सब शान और शौकत उन्होंने जो है हासिल कर ली है। तो देखिए उनका एक रुतबा है, तो वो उनको काम के लिए बाहर भी जाना होता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए घर से बाहर। अगर आप एक ही घर में सब चीज़ रहते रहोगे तो लोग एक टाइम पर बोर हो जाएंगे, लेकिन उनका काम ही था आपको कंटेंट देना, हम लोगों को कंटेंट देना। तो उसी के लिए वो अब से वो तो पहले से ही बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर वो अभी भी बाहर जा रहे हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। आपको तो उनको पहले जैसे सपोर्ट करती थी अभी भी वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए, और यही फ़र्क हो जाता है। हम तो इसी बात को कहेंगे कि शादी के बाद तो आप में भी फ़र्क आया। पहले आप समझते थे उनकी बातों को, अब आपने उनकी बातों को समझना बंद कर दिया। या तो आपकी शायद ये रीज़न रहा होगा, बिहाइंड द रीज़न यही रहा होगा कि आप ये चाहते हैं कि जैसे आपका छोटा बेटा आपको सारे जो कमाई है, जो भी इनकम है उसकी, वो आपको देता है, तो वैसे ही जो है वो भी आपको दे। हो सकता है वो शायद अपनी मदर के लिए कर रही हैं तो इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है वो दोनों ही ना दे रहे हैं, या ये चाहते हैं कि वैसे तो आप एक तरफ कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने पूरी आज़ादी दे रखी है, हमारे बच्चे सब जो करना चाहते हैं वो करते हैं, हम बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं, हम बहुओं को भी बेटी की तरह से रखते हैं, विच इज़ बहुत गुड है, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा भी है, आपने शुरू से नीतू को बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो वीडियो जो हमने एक से रैंडमली ऐसी फीड में नज़र आ गई थी और मैंने वो खोलकर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये सोचा कि हर सास अगर ऐसी हो जाए तो किसी भी लड़की को जो है ना माँ की कमी खलेगी ससुराल में जाने के बाद, ना ही उसको किसी और तरह की परेशानी होगी। लेकिन उसके बाद फिर आप अचानक से क्यों बदल गए? आपको भी तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। अगर वो काम के लिए बाहर जा रही है, कुछ आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और कुछ उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनको इसलिए अंडरस्टैंड करना चाहिए, शादी से पहले ज़िंदगी कुछ और होती है, शादी के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी मन मुटाव है तो ये जो आपने सरेआम दुनिया के सामने आके कहा और जिसकी वजह से आप ट्रोलिंग की लाइफ में जो है एंटर कर गई हैं, तो वो आपको ना कर आपको अपने घर में बैठकर बातें करनी चाहिए थी। अब उसका नतीजन ये होता है, मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी सब कुछ बता चुकी हूँ, तो ये मेरा एक रिव्यू था मेरा। तो हम बनाने का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली कल का जो व्लॉग था उसमें मम्मू माँ का जो व्लॉग आया था उसके नीचे एक कमेंट पिन था, जो कि इनके जो तीसरा बेटा है उसने उसको पिन किया हुआ था, जो रिक्की के नाम से उनका चैनल है। तो उन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से शब्द यूज़ करते हुए उन्होंने एक धमकी भरा वहाँ पर कमेंट किया था और बहुत ही गंदे वर्ड यूज़ किए थे कि कोई बाप भाई, कोई अंकल चाचा, कोई बहन, कोई भी हो जिनको भी ये ट्रोल करने की या गंदे कमेंट्स की या गंदा मुंह खोलने की है, जो भी है, कुछ इस तरह का कमेंट था कि वो अपने जो भी लोग उनको कमेंट कर रहे थे उनको बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में एक तरीके से धमकी दे रहे थे। और ऐसे ही आपने जो है व्लॉग में ये कहा था कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी और तुम्हारे खुद के घर में आग लगी पड़ी है। देखिए, घर में आग लगी है नहीं लगी है किसी का तो नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा तो आपका दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने दिखाया है। अगर आप अपने घर की प्रॉब्लम को घर तक ही सीमित रखते और ना बाहर आने देते, या फिर जो भी कुछ गुस्सा था अपने बच्चों से वो उसको बैठकर सॉर्ट कर लेते, उनसे बातें कर उसको सॉल्व कर लेते, तो वो शायद बातें नहीं आ पाती। हो सकता है आपके ये कहने का मतलब ना हो जिस तरह से आपने कहा, लेकिन पब्लिक ने तो समझ लिया ना, ये पब्लिक होती है, ये कुछ का कुछ मतलब निकालती है। तो अगर उन्होंने इस बात का मतलब आपका वो नहीं था, लेकिन आपने जिस वे में कहा, जिस तरीके से आपने कहा था, या फिर वो टोन जो थी वो सरासर साफ दिखाई दे रहा था। और कोई भी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, 2 और 2 4 जोड़ ही लेती है, जिसमें जो है उन्होंने ये 2 और 2 4 जोड़ लिया कि आप एक तरफ छोटी बहू की तारीफ़ करते हुए नजर आई और बड़ी बहू की बुराई करती हुई नजर आई। तो वो हिडन तरीके से एक तरीके से बुराई ही थी। या तो आप ये कहते कि मेरी दोनों बहुएं ही बहुत अच्छी हैं और मैं लकी हूँ कि मुझे दोनों बहुएं मिली है और दोनों बहुएं ही शुभ थी, क्योंकि एक वक्त पर आपने लखन के लिए भी ये कहा था कि नीतू के पैर बहुत शुभ हैं और बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है, और आपने ही जिद करके उसको दुल्हन बनाया था। देखिए, शादी के बाद थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, हर चीज़ सेम नहीं रहती है। शादी के बाद कुछ और होता है, शादी के पहले कुछ और होता है। तो अगर वो कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी और आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, या आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा था, आप बैठकर बात करते, बच्चे तो आप ही थे। अभी आपने ये कहा रिसेंट ब्लॉग में, बहू बेटा तो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, मेरे ही बड़े बेटा बहू रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये वो अलग रहते तो मेरे बहू बेटा नहीं रहेंगे, बिल्कुल आप ही के ही बहू बेटा है और आप ही के ही बच्चे हैं। अगर आप उनको समझाएंगे अपने मन की बात कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें मुझे हर्ट हो रही है, या चीज़ें तुम ऐसे
ऐसे ना कर ऐसे कर लो, या हमें टाइम दो, या आप डेली आओ, देर आओ सवेर आओ, लेकिन आओ ज़रूर मिलने के लिए। क्योंकि पाए वहाँ कहते हुए नजर आया था जहाँ मुझे एक बाप का थोड़ा सा दर्द भी फील हुआ, और कहीं ना कहीं लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। तो वो ये बोल रहे थे कि नीतू से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और नीतू जो है 2-2 3-3 दिन तक नहीं आती। देखिए अगर वो बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो डेफिनेटली तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लेकिन अगर वो उसी शहर में रह रही हैं और फिर भी 2-2 3-3 दिन तक काम के चलते मिलने नहीं आ रही हैं, तो उनको भी, नीतू को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो टाइम निकाले, चाहे 10 मिनट का टाइम निकाले, 20 मिनट का टाइम निकाले, लेकिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए डेफिनेटली जाए, जब उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों को देखे बिना उनको चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा नीतू को भी, और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भमू माँ को भी। लेकिन जो भी बातें हैं, अब ये अंडरस्टैंडिंग और ये परवरिश की ही तो बात है, या फिर ये कहो कि उनके, जैसे आपने कहा ना, उनकी माँ ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए। तो देखिए संस्कार तो इनकी माँ ने भी बहुत अच्छे दिए कि ये भी पॉपुलर हैं इतने। अगर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट अपने व्लॉग में डाल देते तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। अगर ये भी अपने दिल का दर्द, जो भी उन्होंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी और ये कहा था कि मेरी माँ के दिए हुए संस्कार ही हैं जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, लेकिन बात अगर मेरी माँ पे आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी। देखिए ये हर एक लड़की का होता है, वो भी ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की सिंगल मदर ने उनको ना जाने कैसे कैसे मुसीबतें उठाकर उनको पाला है, परवरिश दी है और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। तो उस का जो दर्द है ना, वो वही औलाद जान सकती है जिस औलाद ने ये सारी जर्नी अपनी माँ की देखी है। उसके बाद अगर उसकी परवरिश पर सवाल उठाए जाते हैं, या फिर सरेआम पब्लिकली उनको ये बोला जाता है कि अगर आप ये अकेले में कहती हैं ना, शायद इतना बुरा नहीं लगता। देखिए बुरा लगना लाजमी भी है कि आपने सरेआम ये कहा है। कहा है, नीतू का नाम नहीं लिया, मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपने नीतू का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने डेफिनेटली ये कहा है उसकी माँ के दिए हुए संस्कार ही हैं। तो आपको साथ ही साथ उस बात को हल्का करने के लिए ताना भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता, और एक 4 चांद लग जाते आपके उस लाइन में जो आपने लाइन अपनी बहुओं के लिए बोली। तो आपको ये बोलना चाहिए था, नहीं मेरी दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं और दोनों की माँओं ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैं इस बारे में बहुत लकी हूँ कि मुझे दोनों बहुएं ऐसी मिली। बहुत किस्मत वाली बात होती है कि जहाँ बहुएं अच्छी मिल जाती है और आगे आने वाली जनरेशन सुधर जाती है। क्योंकि देखिए आपने अपना जो घरौंदा है ना, वो बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा है, जैसे कि हम देखते हैं आपके ब्लॉग्स में। लेकिन अगर वो घरौंदा बिखरने में टाइम नहीं लगता, अगर जो अगली पीढ़ी में आने वाला, जो भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, अगर वो सही नहीं है और आपके अकॉर्डिंग उसको नहीं चलाती है, या फिर उस तरह से उसको बांध कर नहीं रखती है घर परिवार को जैसे आपने बांध कर रखा है, तो घर जो है वो ताश के पत्तों की तरह से बिखर जाता है। लेकिन एक बात है, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, आने वाली बहू को भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और जिस घर में वो जा रही हैं तो वहाँ जो सास हैं, जो उनकी मदर इन लॉ हैं, उनको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की करनी चाहिए कि थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा या फिर हमें संभालना होगा, और थोड़ा सा हम अपनी बहू को संभालें। अगर बेटी को जैसे डांट के आप कह सकते हो, बेटे को आप, मैंने देखा संटी भी बजा देते हो, कभी कभी तो गुस्से में मार भी देते हो, तो जिस हक से आप अपने बेटों को, अपनी बेटी को कहते हो, डांटते हो, मारते हो, पीटते हो, उसी हक से डांट कर, प्यार से कहकर भी आप नीतू से भी ये सारी चीज़ें करवा सकते हो जो चीज़ें आपको बुरी लगती है। और मुझे नहीं लगता कि नीतू के संस्कार ऐसे हैं कि वो पलट कर आपको कुछ भी कहेगी, वो ना मानेगी इस बात को। तो मेरा आज का जो रिएक्शन था वो इसी बात के लिए था कि आपने जो, लेकिन एक तरीका है, मैं फिर भी आपको एक तरीका, एक सलाह देना चाहूँगी कि जब आप सोशल मीडिया की लाइफ में उतरते हैं ना, तो ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है ये एक दलदल है। तो जब दलदल में आप उतरते हो तो फिर आप इस बात की चिंता ना करें कि कीचड़ में सनेंगे या मिट्टी आएगी, मिट्टी उछलेगी। डेफिनेटली आपने एक स्टेटमेंट बोला और उस स्टेटमेंट पे छड़ी लग गई, जिसका जो हमें खामियाजा देखने के लिए मिला था कि लखन की तबीयत खराब हो गई थी और उसको एंजाइटी अटैक आया और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ, और नीतू ने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली थी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं उनको फ़र्क पड़ा है, उन आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बच्चों को फ़र्क पड़ा है आप ही की वो स्टेटमेंट जो आपने बोली थी। तो अपने शब्दों को अगर तोल मोल कर बोलेंगे, चाहे फिर वो कमेंट में आपका जो तीसरा बेटा है उसने जो भी बदतमीजी से कमेंट किया हो, फिर वो कमेंट करना हो, क्योंकि ये भी संस्कार दिखाता है कि आप सामने वाला क्या कह रहा है, आपको संस्कार के दायरे में रहकर आपने किस तरह से जवाब दिया, ये भी संस्कार ही हैं, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो। लेकिन कोई भी मनमुटाव हो उसमें घर में रहकर करें। और ये जो हरकत आपके बेटे ने की है, आइंदा कोशिश ये कीजिएगा कि आप उसको अच्छी बातें समझाएं और उसको डांट कर ये कहें कि जो तुमने किया है ये सही नहीं किया, क्योंकि अकाउंट तो वो आप ही का है, चैनल तो वो आप ही का है, लेकिन पिन कमेंट किसने किया है, आप ही के बेटे ने, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भद्दे शब्दों में। मैं मानती हूँ आपको बुरा लगा, आपका दिल दुखा कि लोगों ने आपको कमेंट्स किए, लेकिन आपके बहू बेटे ने तो पलट कर कुछ नहीं कहा। ये सबसे बड़ी बात है। हम जो भी कह रहे हैं, जो कमेंट में लोग कह रहे हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। तो जो अपने नहीं हैं वो बुरा भी कहते हैं, भला भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, गलत कमेंट भी करते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं। उनका क्या बुरा मानना, बुरा मानना होता तो आपको तब मानना होता जब आपके बहू बेटे भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। तो ये साबित होता है, और
ये उस लड़की ने साबित कर दिया है कि उसकी माँ के दिए हुए संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे और आइंदा से हो सकता है शायद इन सब चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करें, अपने छोटे बेटे को भी और अपने आप को भी, कि बोलने से पहले कोई भी चीज़ है उसको एक बार ज़रूर सोच ले कि मेरे बोलने का कहाँ और किस पर असर होगा। तो चलिए इसी वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।